सोरियासिस एक स्किन इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन इज़ कॉज़्ड बाय जो कि माइक्रोब्स होते हैं या जरासीम जिसको आप कहते हैं, तो वो जरासीम से होता है, कम्युनिकेबल होता है। सोरियासिस वैसी चीज़ नहीं है। ये आपकी बॉडी में एक सेल होती है जिसको केराटिनोसाइट कहते हैं। तो ये कुछ-कुछ जगहों पे उसकी ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन की वजह से आपकी बॉडी पे लीजन जिनको हम प्लाक्स भी कहते हैं, तो बन के आते हैं। तो देखा गया है नॉर्मली अगर इंसान की बॉडी में सेल बनती है, तो सोरियासिस में उससे तकरीबन 20 से 30 गुना ज़्यादा तेज़ी से कुछ हिस्सों में बॉडी के सेल्स बनती है, जो फिर एक ही जगह एक्यूमुलेट होके वहाँ पे एक प्लाक बनाती है। जो कि एक लीजन होता है आपके स्किन पे रेडिश होता है और इसपे कहते हैं स्केलिंग होती है। तो सोरियासिस एक ऐसी चीज़ है जो कि इन पेशेंट्स में आएगी जिनमें ये टाइम जो होगा शॉर्टन हो गया होगा सेल के बनने का और सेल का नंबर इंक्रीज़ हो गया होगा इन स्पॉट्स। तो अगर देखा जाए सोरियासिस की जो वजूहात है, इसमें कॉमनली देखा गया है ये एक जेनेटिकली लिंक्ड डिज़ीज़ है। तो देखा गया है अगर आपके पेरेंट में एक पेरेंट में अगर ये सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है, तो 8% चांसेस है कि उसके बच्चे को भी ये डिज़ीज़ हो और अगर आपके दोनों पेरेंट्स में ये डिज़ीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मदर में भी है, फादर में भी है, तो क्या होता है 41% चांस है कि बच्चे को भी ये डिज़ीज़ हो। इसके अलावा होते हैं इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स कि किन चीज़ों की वजह से ये ट्रिगर होके आपको सामने आएगी ये डिज़ीज़। तो उसमें सबसे पहले आता है जबकि इंसान को एक इन्फेक्शन के रूप में एक स्ट्रेस होता है, तो बॉडी वीक हो जाती है। उन दिनों ये जो बैक्टीरिया है तो ये ट्रिगर कर सकते हैं सोरियासिस के जो लीजन्स हैं उनको। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अगर इंसान को स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हर एक बीमारी का रूट कॉज़ है। तो स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस से भी ये लीजन्स जो होते हैं उभर के आते हैं आपकी बॉडी पे। इसके अलावा देखा गया है दवाई जो कॉमनली यूज़ करते हैं, काफ़ी दवाइयों से सोरियासिस उभर के आ सकता है। इनमें जो कॉमनली यूज़ होते हैं कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है, कभी-कभी स्टेरॉइड से हो सकता है फ्लेयर अप इन चीज़ों का, तो उनकी वजह से ये उभर के आ सकता है। तो ये बेसिकली जेनेटिक लेकिन कुछ चीज़ें इसको ट्रिगर करती हैं, तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं इस चीज़ के। सोरियासिस में आपको यूजुअली बॉडी पे एक रेज़ सा लीजन होगा जिसको हम प्लाग भी कहते हैं। और इसके अलावा आपको इस रीजन में पेन हो सकती है या खुजली हो सकती है और इसमें स्केलिंग होगी मतलब सफेद रंग की इसके ऊपर एक परत जैसी होगी जिसको खुजलने के बाद वो उड़ जाएगी इसके ऊपर से। इसके अलावा कुछ अलग और टाइप्स है इसके सोरियासिस के जिसमें आपको बॉडी पे पस दाने कुछ-कुछ जगहों पे मिलेंगे जिनको हम पस्चुलर सोरियासिस भी कहते हैं, जो कि अनकॉमन है प्लाक वाले टाइप से बट उससे थोड़ा कभी-कभी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए बॉडी के अलावा आपको सेम तरह के जो रीजन्स हैं वो आपको अपने बालों में मिल सकते हैं, तो बालों से भी वो स्केल्स जैसी उठेगी और कभी-कभी सोरियासिस क्या करता है वो बस आपके नाखूनों को इन्वॉल्व करता है, तो नाखूनों में आपको हल्के-हल्के गड्ढे मिलेंगे कभी-कभी गड्ढे मिलेंगे, कभी-कभी जो नाखून के नीचे आपका स्किन है वो वहाँ पे मोटा हो जाएगा। कभी-कभी आपको इसमें डिस्कलरेशन लगेगी, इसमें अपने-अपने नेल्स के सिम्पटम्स हैं। और इसके अलावा कभी क्या होता है सोरियासिस बॉडी को छोड़ के आपके जोड़ों को इफ़ेक्ट करता है। तो हाथों के जोड़ों में या कमर के जोड़ों में ऐसे-ऐसे जोड़ों में आपको दर्द करने लगेगा। तो तब इवैल्यूएशन ज़रूरी है कि बाकी जो जोड़ों के दर्द है जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है या बाकी टाइप्स के आर्थराइटिस है, उनसे इसको अलग करना और इसी के हिसाब से इसको ट्रीट करना। देखा जाए इसकी ट्रीटमेंट्स जो है, वो हमेशा ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि आपकी डिज़ीज़ कितनी सीवियर है और आप कितने टाइम से डिज़ीज़ है और आपने क्या दवाइयाँ ली हुई है, क्या नहीं ली है। जो कुछ केसेज़ होते हैं जिनमें एक्यूट कभी एपिसोड होता है, तो उनमें एंटीबायोटिक्स देने तो ज़रूरी रहते हैं, उनको इन्फेक्शन इसका ट्रिगर हो। इसके अलावा आपको इसमें टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आती है,
मतलब जो आप अपनी चमड़ी पे ही लगाएँगे, उसके बाद आपको ओरल मेडिकेशंस इसकी आएगी, जिसको ज़्यादा होगा, जिसमें हम देखते हैं इसमें एक स्कोर होता है, उसको पासी स्कोर बोलते हैं। वो हम आपकी बॉडी का कैलकुलेट करके उसपे हम आपको ट्रीटमेंट उसी हिसाब से देते हैं कि आपको टॉपिकल सूट करेगा, 2-3 हफ्ते में आपके लीजन्स उससे क्लियर हो जाएँगे, या आपको एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ओरल मेडिकेशंस खानी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ लोगों में फोटोथेरेपी, जिसको जो लाइट थेरेपी होती है, नैरो बैंड यूवी, वो देनी पड़ती है। जो सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है, उसके भी अपने-अपने ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है, और आजकल लेटेस्ट होता है जो आया है, वो बायोलॉजिकल मेडिकेशंस होती है, जिनमें कुछ टाइप होते हैं, एडालिमुमैब होता है, क्यूनिमैब होता है, ऐसे-ऐसे दवाइयाँ हम सोरियासिस में दे सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो ये बायोलॉजिकल थेरेपी है, ये काफ़ी कॉस्टली होती है, बट ये फिर जिनमें सोरियासिस कंट्रोल में नहीं आता है बाकी दवाइयों से, तो उनमें हम ये ट्राई कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में आपको रेमेडीज़ नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन इसकी एसोसिएशन देखी गई है काफ़ी हद तक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के साथ। तो अगर वो इंसान अपने लाइफ़स्टाइल में अवॉइड कर सकता है स्मोक करना, ड्रिंक करना, और उसके अलावा एक हेल्दी डाइट एंड वेट मेंटेन करके जो आपके लीजन्स हैं उनको उनकी केयर करना, उन पे टाइम टू टाइम वैसलीन या मॉइस्चराइज़र्स लगाना, तो उन चीज़ों से कंट्रोल में रह सकता है। अदरवाइज़ ये जेनेटिक है, आप नहीं बोल सकते हो सेल कब क्या कैसे रिस्पॉन्स करे। इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, अगर इसका टाइम पे इलाज नहीं हो गया, ख़ास करके इसके टाइप्स जो काफ़ी वाइड स्प्रेड फैले हुए होते हैं आपकी बॉडी पे, तो उनमें कुछ टाइप होते हैं, जैसे जनरलाइज़्ड पस्चुलर सोरियासिस होता है, और एक और टाइप होता है जिसको अनस्टेबल सोरियासिस बोलते हैं। इनमें क्या होता है, ये आपकी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ ही देर में आपकी पूरी बॉडी रेड हो जाएगी, जिसको हम एरिथ्रोडर्मिक फेज़ बोलते हैं सोरियासिस का। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपकी काफ़ी बॉडी से हीट लॉस होता है, प्रोटीन लॉस होता है, आपको हाइपोथर्मिया होने का खतरा होता है, क्योंकि बॉडी का जो बैरियर होता है, नेचुरल बैरियर, वो डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो अगर इंसान टाइम पे इलाज ना करे, या इनकी सीवियर फॉर्म्स में इंसान हो, तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी हो सकती है, फिर सुपरहिटेड इन्फेक्शन से इंसान ज़्यादा डिटेरियोरेट हो सकता है, और इवेंचुअली अगर टाइम पे ना मिले इलाज, तो काफ़ी इंसान को आईसीयू में तक एडमिट होना पड़ सकता है। डाइटरी चेंजेस एज़ सच अगर देखा जाए तो उतना इस पे डाइट इफ़ेक्ट नहीं करता, बस हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि रेड मीट, जो कि बीफ है, वो अवॉइड किया करें, क्योंकि बीफ से कुछ टाइप्स के सोरियासिस में इंक्रीज़ होता है ये चांसेस लीजन्स आने का। बाकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन एज़ सच वो डाइटरी नीड्स इसमें। सोरियासिस कम्युनिकेबल नहीं है, कम्युनिकेबल मोस्टली इन्फेक्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये इन्फेक्शन नहीं है। तो सोरियासिस को अगर आप टच भी करें दूसरे बंदे को, या दिन-रात उसके साथ हो, तो आपको कोई चांस नहीं है सोरियासिस उसका लगने का, अनलेस आपके अंदर अपनी सेल्स वैसी हो कि आपको प्रीडिस्पोज़िशन हो कि आपको सोरियासिस हो सकता है। बस यही होता है कि मदर या फादर से उनके बच्चों को हो सकता है, लेकिन वो सारा जेनेटिकली लिंक्ड है। ऐसे एक थर्ड पर्सन को या अननोन पर्सन को एक टच करने से या कुछ करने से इसके साथ सोरियासिस इसको नहीं हो सकता है। तो इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ टोटली लिमिटेड टू सर्टेन पर्सन्स।